बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं रसमलाई, और रसमलाई हम बनाएंगे सूखे दूध से। तो बहुत ही कम बजट में इस रेसिपी को हम तैयार करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा इस रेसिपी को। इंशाल्लाह आपकी रसमलाई बहुत उम्दा तैयार होगी। इससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आइए इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक खुले पॉट में हम डालेंगे डबल क्रीम दूध, और आप चाहें तो नॉर्मल भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 लीटर लिया है, इसको हम बॉयल कर लेंगे। तो देखें इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 अदद इलायची। इलायची को हम कूट के डालेंगे। तो इसमें हम डाल रहे हैं कूट के इस इलायची को। और अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ कप चीनी। तो कम या ज़्यादा चीनी अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और दूध के साथ ये हल हो गई है। तो अब हम इस दूध को पकने के लिए थोड़ी सी देर छोड़ देंगे, जब तक कि हम इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इस दूध को हम साइड में कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। अब हम आ गए हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ हमने लिया है नीडो दूध, और नीडो दूध का इस्तेमाल करेंगे हम 1 कप। तो 1 कप है ये, बिल्कुल मेजर किया हुआ। तो इसको हम बोल में डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे मैदा। तो मैदा यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 चाय का चमचा, जिसको हम लेवल करके डालेंगे। तो छुरी की मदद से इसको लेवल कर लेते हैं और हम इस दूध के अंदर शामिल कर देते हैं। तो मैदा हमने डाल दिया है इस पाउडर मिल्क में। अब हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। 1 चाय का चमचा बेकिंग पाउडर है, इसको भी लेवल करके डालेंगे। और साथ ही हम डालेंगे इसमें हरी इलायची का पाउडर, जो कि 1/4 टीस्पून डाल रहे हैं हम। और इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि बेकिंग पाउडर भी अच्छे से हमारा मिक्स हो जाए। तो तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चमचा तेल। तो यहाँ आपने घी का इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल भी, तो तेल ही डालेंगे हम इसमें, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ले लेंगे 1 रूम टेम्परेचर लार्ज साइज़ का अंडा, और अंडे को अच्छे से हम बीट कर लेंगे। अंडे को अच्छे से बीट करके डालेंगे। अंडे को हमने बहुत अच्छे से बीट कर लिया है। अब इस बीट किए हुए अंडे को हम डाल रहे हैं दूध के अंदर, और थोड़ा थोड़ा अंडा करके हम डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। पूरा एक साथ अंडा नहीं डालेंगे, पहले हम अंडा थोड़ा सा डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर अंडा डालेंगे। तो इस डो को बनाने के लिए हमने 1 अंडा पूरा इस्तेमाल किया है, जो कि लार्ज साइज़ का था। और इस डो को हम बिल्कुल भी गूंदेंगे नहीं, इसको बस जस्ट अच्छे से हमने मिक्स किया है, और इसको मिक्स कर लिया हमने। तो अब हम इसके बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो इस डो को हम बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देंगे। अगर हम इसको रेस्ट देंगे तो जब हम बॉल्स को डालेंगे दूध के अंदर, तो ये अंदर से हार्ड हो जाएंगी और गुठली बन जाएगी। इसको हम डायरेक्ट से बॉल बनाएंगे इस तरह से, और बिल्कुल क्रैकलेस बॉल बनाएंगे। तो इसको इस तरह से घुमाते हुए हमने बॉल्स बना ली, और इसको हम हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे, फ्लैटन कर लेंगे हल्का सा। तो ये साइज़ है हमारी बॉल्स का। इसको हम एक एक करके इस गरम पकते हुए दूध में डालते जाएंगे। आँच को हमने अभी मीडियम रखा हुआ है बिल्कुल, और मीडियम आँच पे इसको डालते हुए हम रसमलाई को पकाएंगे। अब सारी बॉल्स को हमने इस दूध में डाल दिया है, और 5 मिनट के बाद हम इसको पलट रहे हैं इस तरह से, और पलट लेंगे हम इसको। तो तमाम रसमलाई को हम इस तरह से पलट के पकाएंगे। तो 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको ढक देते हैं, और आँच को हम मीडियम ही रखेंगे। और 5 से 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। 10 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। तो देखें ये हमारी बॉल्स जो हैं वो अच्छे से बड़ी हो गई हैं, ये फूल गई हैं, अच्छे से ये पक रही हैं। इसको मज़ीद हम 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। इसको कुक होने का टाइम जो है वो 15 से 18 मिनट है। तो मुझे 18 मिनट लगे हैं इसको पकाने में। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बोल में, और चेक कर लेते हैं टूथपिक से। तो इसको हम अंदर तक डाल के देखते हैं कि ये बिल्कुल
परफेक्ट तैयार हुई है कि नहीं। तो ये अंदर तक बिल्कुल कुक है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और उसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमने जब ठंडा कर लिया है तो इसके ऊपर हम डालेंगे ये रबड़ी वाला दूध और इसको हम गार्निश कर लेंगे पिस्ते से जो कि हमने काटे हुए हैं। तो बहुत ही कम बजट में आप इसको घर में बनाएं। इतने से दूध में आप ढेर सारी रसमलाई घर में तैयार कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, पाउडर मिल्क से बनने वाली रसमलाई की रेसिपी। तो उम्मीद है आपको पसंद आए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगें तो उसको बनाएं, इसको शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए कमेंट के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।